नमस्कार जय आरसीएम। आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। मैं राधाकृष्ण मेघवंशी भीलवाड़ा राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष जूम के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज हम एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी लेने वाले हैं जो आने वाले समय में किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। और यह है आरसीएम का नया प्रोडक्ट जल संचय। बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है यह जल संचय। हम सब जानते हैं कि जल की समस्या आज देश विदेश में गंभीर होती जा रही है। ऐसे में आरसीएम ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अभिनव व प्रभावशाली समाधान पेश किया है जिसका नाम है जल संचय। यह केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि यह एक क्रांति है। जल संचय केवल एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक क्रांति है। और इसके माध्यम से पानी की बचत और खेती की बढ़त दोनों दिशा के अंदर इसके माध्यम से काम होगा। आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आखिर ये जल संचय क्या है और जल संचय मतलब कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या क्या है, इस्तेमाल हमारे को इसको मतलब कैसे करना, इस्तेमाल विधि क्या है, और सबसे जरूरी आरसी में उपयोग उपयोग करके हम कैसे हम मतलब बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ा काम इसके माध्यम से कर सकते हैं। कहते हैं कि जो आज प्रकृति के लिए काम करेगा कल वही समाज में पहचान पाएगा। तो हमारे प्रकृति की दिशा के अंदर हमारा काम करने के लिए ये हमारा एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। तो आइए हम जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो साथियों ये हमारा प्रोडक्ट है आरसीएम का जल संचय, कृषि नवाचार में अगला कदम। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसको हम देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी हमारे को किन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ब्रॉड लेवल पर अगर अपन देखें तो ये डाटा है जो हमारे को बताता है कि किस प्रकार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। आज के दौर में 68% जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर का वो पूरा पूरा सूखे की चपेट में है। 10 सालों से मासिक कृषि आय में जो गिरावट है वो लगभग 11.9% की गिरावट आ गई है। और सब्सिडी के बावजूद भूजल स्तर 0.3 मीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे गिर रहा है। ये बड़ी सोचने समझने वाली बात है। अगर हर वर्ष इसी प्रकार से जल स्तर, हमारा भूजल स्तर अगर नीचे गिरता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम खेती भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती के लिए प्रमुख जरूरत है पानी की। और इसके अलावा इसका अगर अपन कोई उपयोग हम उसका अगर हम कुछ समाधान लेना चाहते हैं तो महंगे और हानिकारक समाधान होते हैं, लेकिन वो अस्थायी उपाय होते हैं। हमने डिग्गी बना दी, कुछ कर लिया, लेकिन उसके लिए पानी जो है वो तो लिमिटेड ही है। तो अस्थायी समाधान हमारे को, अस्थायी उपाय इसके माध्यम से मिलते हैं। तो ये जो जल संचय प्रोडक्ट हम लेकर के आए हैं, आरसीएम बिजनेस, आरसीएम अभियान में आया है, ये क्या है और ये कैसे बनता है। ये जो जल संचय है ये फलों के छिलकों से बनता है, जो पुराने जो फल सब्जियों के जो छिलके हैं जिनके माध्यम से बनता है। और ये 100% जैविक पॉलीमर है, फलों के छिलकों से ये निर्मित होता है। ये विभिन्न तरह की लेबोरेटरी, सभी तरह की लेबोरेटरी में इसको प्रमाणित किया गया, सर्टिफिकेशन इसको मिला गया, सब तरह के लैब टेस्टेड वगैरह सब चीजें कर ली गई है। ये एक हाइड्रोजेल क्रिया के माध्यम से ये काम करता है जिसके अंदर मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ जाती है। जो हमारी जो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो इसके माध्यम से बढ़ जाती है। और जब ये 180 दिनों बाद में ये ऑटोमेटिक हमारे जो जमीन है उसके अंदर ये गलने लगता है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है ये। तो जब ये जमीन में हमारा गलता है, सड़ता है, तो उससे हमारे मिट्टी को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसके माध्यम से मिल जाते हैं। ये जो जल धारण, जो इसकी जल अवशोषण की जो क्षमता है, ये अपने अपने जो खुद का जो इसका परिमाण है जितना ये होता है उससे 50 गुना तक ये पानी अपने आप में समा सकता है, अवशोषण कर सकता है, पानी को बरकरार ये रख सकता है। तो कृषि उपयोग के लिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट हमारा होने वाला है। जल संचय में क्या क्या है, तो जल संचय में जब अपन बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ इसमें 60 से 65% तक इसमें कार्बनिक पदार्थ है। 35 से 40% तक कार्बनिक कार्बन है जो बहुत ही जरूरी होता है हमारी जमीन के लिए, हमारी खेती के लिए। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशन है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनकी 1 से 5% तक होता है। जल संचय को हमारे को कितना काम में लेना है, कैसे हमारे को काम में लेना है। तो हमारे पास अगर 1 एकड़ भूमि है और उसमें अगर हम जल संचय का प्रयोग करते हैं तो हमारे को 5 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत ही कम
जो 1 एकड़ भूमि के लिए बहुत ही कम, केवल और केवल 5 किलोग्राम हमारे को जल संचय की आवश्यकता पड़ेगी। आरसीएम का जो जल संचय है, ये मतलब काम कैसे करता है, आखिर हम इसको प्रयोग लेंगे तो ये किस प्रकार से काम करता है। आप और हम सब ने स्पंज देखा होगा कि जिस प्रकार से स्पंज एक काम करता है, स्पंज को अगर पानी के पास रख दिया जाए तो वो पानी को सबको सोख लेता है। सेम उसी प्रकार से हमारा जो जल संचय है, ये भी जब अपन जमीन के अंदर मिला देते हैं, जमीन की निचली सतह पर ये चला जाता है, निचली तह पर ये चला जाता है, और जब इसके ऊपर पानी आता है, नमी आता है, तो ये पूरा उसको सोख लेता है। और जो पानी हमारा जो जो बिल्कुल जमीन में नीचे उतरने वाला है, उसको नीचे नहीं उतरने देता है, उसको वो सोख करके अपने पास स्टोरेज रखता है। और जब जब जैसे नमी उसकी कम होती है जमीन की, तो वैसे ये वापस मिट्टी के अंदर पानी छोड़ता है, तो इससे हमारे जो जमीन की जो नमी है वो बरकरार रहती है। तो मिट्टी के अंदर नमी के स्तर को ये बरकरार रखता है। तो इस प्रकार से इसकी कार्यविधि है, जल संचय हमारा इस प्रकार से काम करता है। आगे हम बात करें कि आखिर, और इसको हम एक एनिमेशन एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम इसको देखते हैं। और आइए इसको हम देखते हैं। ये जैसे बारिश हुई जमीन पर, पानी हमारे जमीन में गया, लेकिन अगर जल संचय नहीं होगा तो यह पानी एवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, या फिर हमारा लीचिंग हो जाएगा, हमारे जमीन से नीचे चला जाएगा, जहां तक जो हमारे पौधे की रूट है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर हमने जल संचय मिलाया, तो ये जल संचय पानी को इकट्ठा कर लेगा, स्टोरेज कर लेगा, और जब जब जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे पौधे को ये मिलता रहेगा। एक बार वापस आपको दिखाता हूँ। ये इसकी कार्यविधि है। अभी इतना सा सूखा और बाकी इवेपोरेट हो गया, लेकिन जल संचय डालने के बाद में यह जो जल संचय जो है, ये सब को हमारे ये जो पानी को इकट्ठा कर लेगा, और पौधे के आसपास, जड़ों के आसपास इसको हमारे पास रहेगा, इसके पास रहेगा। और जैसे ही ये नमी खत्म होगी, ये वापस ये सोख लेगा, वापस हमारे नमी जमीन के अंदर नमी को छोड़ेगा, पानी को छोड़ेगा। ये किस प्रकार से एक बेहतर समाधान साबित हो सकता है, तो इसकी अगर अपन बात करें, तो देखिए, अगर इसको हम यूज करेंगे तो 40 से 50% तक हमारे पानी की बचत होगी। 40% तक हमारे पानी की बचत होगी। 20% तक जो हमारा उर्वरक, यूरिया, डीएपी, जो रासायनिक खाद या जो भी आप उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें हमारी सेविंग होती है, बचत होती है। और 15% तक उत्पादन में वृद्धि, बहुत बड़ी बात है, 15% तक हमारा जो प्रोडक्शन है उसके अंदर वृद्धि होती है। इतनी चीजें बचत के बावजूद हमारे जो प्रोडक्शन है उसके अंदर वृद्धि हो रही है। और इसकी वजह से लगभग 25% तक हमारी जो इनकम है एग्रीकल्चर से, हम खेती बाड़ी से हम कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी वृद्धि हो जाती है। तो एक बहुत ही बेहतर समाधान है आने वाले भविष्य के लिए, हमारे किसानों के लिए, कि इसके अंदर एक बहुत अच्छे ढंग से इसका उपयोग करके हमारी मेहनत भी कम होती है और हमारा उत्पादन भी इसके माध्यम से बढ़ता है। और क्या क्या होता है कि देखिए, इसको हम जब हम प्रयोग में लेते हैं, तो जल की बचत होने से उपलब्ध जल से अतिरिक्त भूमि में कृषि की जाती है। अब मान लीजिए आपके पास में 10 एकड़ जमीन है, लेकिन आपके पास जो बोरवेल, कुआ है, या जो कुछ भी है, जो आपका वाटर का सोर्स है, पानी का जो सोर्स है, उसके माध्यम से आप मान लीजिएगा आप 3 से 4 एकड़ में ही आप खेती कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी जमीन में आप खेती तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पानी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर इस प्रोडक्ट को जब अपन काम में लेते हैं, तो जहां पर जो फसल हमारी 5 बार पिलाई करने से हो रही है, 5 बार पानी देने से हो रही है, इसका प्रयोग करने से केवल 3 बार पिलाई करने से, 3 बार पानी देने से ही हो जाएगी। तो हमारे पास जो बाकी की जो जमीन है उसके अंदर हम अच्छे ढंग से हम उसकी मतलब खेती कर सकते हैं, पानी की बचत होगी तो। दूसरा, मिट्टी की जल धारण क्षमता को ये बढ़ा देता है, जिससे सिंचाई की लागत कम आती है। एक बार तो आप 5 बार पिलाई कर रहे हैं, और एक जो केवल 3 बार ही पिलाई करनी पड़ रही है, तो जितने भी संसाधन हमारे लगते हैं, हमारी खुद की मेहनत, जो पानी को निकालने में संसाधन, सब तरह की चीजों की उससे हमारी बचत होती है। तो इससे हमारी सिंचाई की लागत भी हमारी कम आती है। और तीसरा जो पॉइंट है कि कम बार सिंचाई करने से हमारी मिट्टी की कठोरता कम होती है। देखिए, जितनी बार हमारे जमीन के अंदर, हमारे कुएं का, बोरवेल का पानी जब जाता है, तो उसमें पानी के अंदर हार्डनेस होती है, तो वो जो कठोरता होती है, तो जितनी बार पानी उसमें जाएगा उतनी ही मिट्टी हमारी कठोर होती है। लेकिन अगर पानी की सिंचाई अगर हमारे को मतलब कम करनी पड़ रही है, तो इससे हमारी कठोरता कम होगी, कठोरता बढ़ेगी नहीं। अगर अदरवाइज जितनी बार, जितनी ज्यादा बार हम पानी को जमीन में डालेंगे, वैसे पानी की हार्डनेस की वजह से जमीन भी कठोर होती जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है। अब इसको हम सीड ड्रिल मशीन में जिस प्रकार से हम बिजाई करते हैं, तो उस बिजाई के तरीके में हाइड्रोजेल को अपने जल संचय को हम किस प्रकार से काम में लें। तो 1 एकड़ भूमि के लिए हमारे को ओनली 5 किलोग्राम जो हमारा जल संचय है, इसकी हमारे को आवश्यकता होती है। और हमारा बीज और हाइड्रोजेल जल संचय को हमारे को साथ में मिलाना है।
और उसके बाद हमारे को हमारा जो सीड ड्रिल मशीन है उसके अंदर हमारे को डालना है। जैसे जैसे हमारी सीड ड्रिल मशीन हमारी चलेगी तो वैसे वैसे बीज के साथ मिट्टी के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद जब हमारे को जरूरत पड़े तो हम उसके अंदर हम मतलब पानी दे दें। और जब इसको आप उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप पाते हैं कि 15 दिनों के बाद में मिट्टी में बहुत अच्छी नमी यहाँ पर मौजूद होती है। और इसको जब अपन ने जमीन में तो डाल दिया, लेकिन कहीं हमारी जमीन खराब तो नहीं हो जाएगी? तो नहीं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमारा पूरा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। और ये 180 दिनों के बाद में ये स्वयं विघटित होने लग जाता है, स्वयं गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। और जैसे जैसे ये सड़ता है, गलता है, विघटित होता है, तो हमारे खेत के अंदर, हमारी जमीन के अंदर ये जैविक उर्वरक के रूप में काम करता है। तो मतलब एक पंथ दो काज, एक ही प्रोडक्ट हमारा दो तरह का काम कर रहा है। हमारे को तो मतलब पानी की भी बचत कर रहा है, साथ ही साथ हमारे जमीन के अंदर ये जैविक उर्वरक भी दे रहा है, खाद फर्टिलाइजर भी हमारे को इसके माध्यम से मिल रहे हैं, जैविक उर्वरक के रूप में भी ये काम कर रहा है। इसका बीज ड्रिल विधि का आइए अपन एक वीडियो देखते हैं, ये किस प्रकार से हमारे को करनी है। सबसे पहले हमारा ये जो हाथ में जो दिख रहा है ये हमारा जल संचय प्रोडक्ट है। इसको हम हमारा जो भी बीज अपन जमीन में लगाना चाह रहे हैं उसके अंदर हम इसको मिला देवें, अच्छे ढंग से मिला देवें इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमारे को क्या करना है कि ये हमारा जो सीड ड्रिल मशीन है, जो ट्रैक्टर के पीछे हो सकती है आपकी, या और कोई भी छोटे मोटे रोटावेटर के माध्यम से हो सकती है, तो इसके अंदर हमारे को डाल करके हमारे खेत के अंदर इसकी बिजाई कर देनी है। ध्यान रहे यूरिया डीएपी नहीं मिलाना है। तो इस प्रकार से हम बीज ड्रिल विधि के माध्यम से भी हम हमारा जो ये प्रोडक्ट है जल संचय, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड या प्रसारण की विधि की, जिससे हम छिड़क करके भड़काव करके हम इसको किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम वही, जो 5 किलोग्राम जल संचय हमारे 1 एकड़ के लिए हमारे को लेना है, और हमारे को 10 से 15 किलोग्राम सूखी मिट्टी में इसको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से हमारे को इसको मिलाना है। और उसके बाद उसको पूरा छिड़क करके और पूरी जमीन के अंदर हमारे को इसको फैला देना है। और उसके बाद बुआई कर, मतलब हकाई करके, जुताई करके उसको मिट्टी को पलट देना है, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है, ये मिट्टी के नीचे हमारा ये जो जल संचय है ये नीचे चले जाए। तो आइए इसको भी अब मैंने एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से हमारे को करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब 1 बीघे के खेत में वितरित हो जाए, तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इसका नया लाल जी इसको छिड़केंगे। और फिर इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स, आप आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो ये अच्छे से आपने पहले ब्रॉडकास्टिंग मेथड का ये कर रहे हैं, छिड़काव करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब इसको पूरे खेत में समान रूप से बराबर हमारे को उसको छिड़काव कर देना है। और ये जैसे ही छिड़काव करने के बाद हमारे पास ट्रैक्टर है या जिस भी हल से आप करते हैं उससे हमारे की मिट्टी को पलट देना है, जुताई कर देनी। तो बहुत ही सिंपल, हमारे सारे किसान साथी इस चीज को समझते हैं कैसे उनको छिड़काव करना है, कैसे बीज ड्रिल में करना है। बस सिंपल सी बात है, ये हमारे को समझनी है और ये चीज हमारे को जैसा बतानी है। अब इस जल संचय का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सभी प्रकार के अनाज, जितने भी प्रकार के हमारे पास अनाज है, दालें हैं, उनमें हम इसको काम में ले सकते हैं। सभी प्रकार की वेजिटेबल, सब्जियां, जो कैश क्रॉप है, सब्जियां हैं, उनके अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं। और कॉमर्शियल क्रॉप जितनी भी है उनमें भी हम इसको काम में ले सकते हैं। सभी प्रकार के फल वृक्ष 3 वर्ष तक पुराने, उन सभी के अंदर हम उन 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 सभी के अंदर हम हमारा जल संचय का प्रोडक्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। और सभी तरह की बागवानी जो फसलें होती है उनमें भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए फायदा बहुत है, अगर हम इसको काम में लेंगे तो हमारा जल की बचत होगी, मेहनत कम होगी, प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, और इससे हमारे इनकम के अंदर भी हमारे को बढ़त होगी। और इसके अलावा जो हमारा नर्सरी हो गई, या वन के अंदर हम अगर पौधे लगा रहे हैं, वानिकी में, वन में, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि नमी ज्यादा दिनों तक बरकरार रहेगी और हमारा जो पौधा जो हमने लगाया है वो हमारा अच्छा चलेगा। सड़क किनारे अगर अपन वृक्षारोपण कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं। तो जो पौधा हम लगा रहे हैं वो अच्छा चलेगा, तो हमारा जो मकसद है वो इसके माध्यम से पूरा होगा। तो इन सभी प्रोडक्ट का, इन सभी कामों में हम इसका प्रयोग ले सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे होंगे कि आरसीएम में अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन सोच की बात है, ये प्रोडक्ट पहले से मार्केट में एक तरीके से उपलब्ध था, लेकिन इतने बड़े लेवल पर उपलब्ध नहीं था। आज इसको हमारे को कई तरह के टेक्निकल सर्टिफिकेशन, तकनीकी मान्यकरण इसको मिले हुए हैं, जिसके अंदर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ से इसको मिला हुआ है। उसके बाद हमारा जेएयू जूनागढ़ से मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद है, इसकी तरफ से सर्टिफिकेशन मिला है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उसके अलावा वीएसआई पुणे, एसडीआईयू दंतेवाड़ा, है ना, सीएसए कानपुर के माध्यम से भी
से भी इसको सर्टिफिकेशन मिला है। यूएचएस बागलकोट, एमपीयूएटी उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके माध्यम इससे भी इनको हमारे को सर्टिफिकेशन इस प्रोडक्ट को मिला हुआ है। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हुआ है। आईसीएआर है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, उसके माध्यम उससे भी हमारे को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। उसके अलावा सीपीआरआई है, और उसके बाद में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उससे भी हमारे को मिला हुआ है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन आप देखेंगे पूरा पूरा भरा हुआ है, ये सारे तरह के सर्टिफिकेशन हमारे को इससे मिले हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। आगे आगे और देखते हैं हम। ये प्रोडक्ट अगर अपन बात करें तो ये अभी इसकी ग्लोबलाइजेशन, इसकी उपस्थिति है, पूरे ग्लोबल, पूरा वैश्विक उपस्थिति इसको इसको मिलती है। अभी इस प्रोडक्ट का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, काम में लिया जा रहा है। तो अमेरिका में इस प्रोडक्ट को काम में लिया जा रहा है, मेक्सिको में काम में लिया जाता है, फ्रांस, पुर्तगाल, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन, जापान और हमारा भारत, सब जगह ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ से निकल के पूरे वर्ल्ड के अंदर ये धूम मचा रहा है, और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट इसके आ रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में इसकी उपस्थिति दर्ज होती है। उसके अलावा हमारे को कई तरह के और भी हमारे को प्रमाण पत्र यहाँ पर मिले हैं। इकोसर्ट की तरफ से, इनपुट्स की तरफ से भी हमारा सर्टिफिकेशन हमारे को मिला है। ये पॉलीमर जो हमारा, जो इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनको ये मिला हुआ है। उसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की तरफ से भी हमारे को इस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन मिला है। उसके अलावा जो रोका, जो हमारा राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, रोका, राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, इसकी इसकी तरफ से हमारे को पूरा पूरा जैविक का पूरा सर्टिफिकेशन हमारे को मिला है। तो मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारा 100% जैविक सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट हमारा है। इसके अलावा कृषि अनुसंधान के अंदर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर की तरफ से इस प्रोडक्ट को स्पेशली यूज करने के लिए, इसको मक्का की फसल में यूज करने के लिए इसको रिकमेंडेशन किया है कि आप इसको हमारे को यूज करना है। उसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात, बिल गेट्स ने भी इसकी सराहना की है। बिल गेट्स का फाउंडेशन है गेट्स फाउंडेशन, इस गेट्स फाउंडेशन के अंदर भी इस प्रोडक्ट को यूज में लिया जा रहा है। आइए जानते हैं एक स्मॉल वीडियो के माध्यम से। There's a lot we can do to raise the productivity of smallholder farmers so they're able to earn more. And the innovation in India is fantastic for India, working with the great ideas here and figuring out how it can be used in other countries. And one such idea is Fasalamrit, an invention that is helping farmers maximize their yield with minimal water. Across 5 states, 30,000 farmers are already using it. Not just to grow crops, but to grow smarter incomes too. Fasalamrit is an organic soil booster made from fruit and crop waste. Farmers mix it into the soil just once during sowing. It absorbs water up to 100 times its weight and slowly releases it back into the roots, keeping the fields moist for longer, even in water-scarce areas. Innovations like these help smallholder farmers better their yields and productivity. Well, as you raise the productivity, it's really the key thing to develop the economy is to help these farmers. जो ज्यादा कमाई होती है उससे अच्छे बीज ले आते हैं, पशुओं के लिए भी अच्छा सा दाना ले आते हैं, बच्चा के पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ते हैं हम, और नया ट्रैक्टर की चाबी भी इसी कमाई से मिली है। And because it's organic, it feeds the soil naturally, improving its texture and fertility over time. The results are healthier soil and stronger crops every season. Healthier crops bring healthier incomes too. Farmers are now earning 20 to 30% more than before. पहले लगता था सब बारिश और नसीब के भरोसे, अब लग रहा है अपने फसल की तकदीर अपने हाथ में। तो साथियों, ये हमने देखा कि गेट्स There's a फाउंडेशन में lot. भी इसका पूरा इसको पूरा यूज कर रहा है, और कितनी अच्छी, कि पहले लगता था कि तकदीर जो है वो भगवान के भरोसे है कि कब बारिश होगी क्या होगा, लेकिन अब हम इसके माध्यम से हम हमारे
पौधे को अच्छा बना सकते हैं, लगातार उसकी ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छी अच्छी अर्निंग हम ले सकते हैं। उसके अलावा इस प्रोडक्ट को कई तरह के हमारे को पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं, जिसमें जे स्टार्टअप जापान, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। यूक्रेन के अंदर हमारे को ये पॉलीमर को इसको अवार्ड मिला है। उसके अलावा ईवाई इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड 2024 मिला है। फोर्ब्स 30 अंडर 13 एशिया का इसको अवार्ड मिला है। तो इस तरह के कई तरह के अवार्ड रिवार्ड इस प्रोडक्ट को मिले हैं, और अब ये हमारे आरसीएम अभियान के अंदर आए हैं। और आरसीएम अभियान के अंदर जो इसका जो प्रोडक्ट है, इसका नाम हमने बाजार में इसका जो नाम है वो है फसल अमृत है, लेकिन हमारा जब इसमें आरसीएम अभियान के अंदर ये जो लॉन्च हुआ है, इसका जो नाम है हमारा ये है जल संचय। तो हमारा ब्रांड है जल संचय। इसके अलावा आपको ये और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कितने तरह के अप्रिसिएशन फ्रॉम पीएम ऑफ इंडिया, रिकॉग्निशन फ्रॉम बिल गेट्स, G20 अवार्ड मिला है, फोर्ब्स इंडिया के अंदर आया है, विनर डीसीएम एजी एजी वाटर चैलेंज का इसको मिला है, रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम एफआरआई से इसको ये मिला है। तो इतना तरह का इतना सुपर जबरदस्त एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हमारा आरसीएम अभियान के अंदर लॉन्च हुआ है जल संचय। तो बहुत ही अच्छा हम इसमें मिलकर के हम काम कर सकते हैं। और सबसे जब इसको हम काम में लेते हैं तो कुछ चीजों का हमारे को ध्यान में रखने वाली बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखें, कि इसको कभी भी यूरिया, डीएपी या अन्य किसी तरह के जो रासायनिक उर्वरक है, केमिकल फर्टिलाइजर है, उनके साथ हमारे को इसको मिक्स नहीं करना है। दूसरा, जब भी आप इसको यूज में ले रहे हैं उसके बाद अगर बच जाता है तो आपका जो कंटेनर है उसको कस करके हमारे को बंद करना है, कि जिससे क्या होगा कि इसके अंदर नमी नहीं जाएगी, एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि ये नमी को खींचता है। जैसे ही इसके पास पानी नमी आती थी ये पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे को इसका पूरा ध्यान रखना है। इस प्रोडक्ट को हमारे को गीले हाथों से बिल्कुल भी नहीं छूना है। और यदि हम बीज ड्रिल के माध्यम से अगर अपन इसको बेच रहे हैं, उसके अंदर खेत के अंदर अगर अपन इसकी बुआई कर रहे हैं, बीज ड्रिल के माध्यम से हम इसको कर रहे हैं, तो ये हमारे को ध्यान में रखना है कि हमारा खेत सूखा हुआ होना चाहिए। खेत सूखा होगा तो इसके रिजल्ट हमारे को अच्छे मिलेंगे। और अगर खेत में नमी है तो जल संचय को सूखी मिट्टी में मिला करके हमारे खेत में चारों तरफ अच्छी तरह अच्छे ढंग से हमारे को ब्रॉडकास्टिंग मेथड से इसको हमारे को फैला देना है, इसको बांटना है। और जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ये बड़ी खास बात है, क्योंकि मिट्टी में मिश्रित होना चाहिए। क्योंकि ये जब अंदर की जो हमारे जो जमीन के अंदर जो नमी है, या जब अपन पानी पिला रहे हैं, दे रहे हैं, बारिश हो रही है, तो उससे जो पौधे की जड़ें हैं, जड़ों के बाद का जो पानी वो जमीन के नीचे चला जाता है, हमारे को उसको वहीं पर स्टोर करना है। तो इसका हमारे को खास ध्यान रखना है कि जो भी जल संचय का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, ये जमीन के अंदर चला जाना चाहिए, एक तय तक ऊपर नहीं रहना चाहिए। अच्छे ढंग से ये मिक्स हो जाना चाहिए। खेत में सिंचाई जब अगली बार करें तो ध्यान दे करके हमारे को ध्यान में रख करके करना है कि खेत में कहीं नमी तो नहीं है। क्योंकि कई बार किसान इसका यूज कर लेंगे तो यूज करने के बाद में जो खेत की जो नमी है, पहले अगर आपकी नमी 20 दिन 25 अगर 10 दिन तक रहती थी, तो अब ये 15 दिन 20 दिन तक रहेगी। तो पूरा चेक करके उसके बाद ही हमारे को इसका अगली अगली हमारे को सिंचाई करनी है। और इसके अलावा ये तो हमारा काम करेगा ही करेगा, इसके अलावा आवश्यकता अनुसार जो जो प्रोडक्ट की भी हमारे को जरूरत हो, आरसीएम का हरित संजीवनी, उसके अलावा श्योर शुगर, रेपिड, स्प्रेमैक्स, डिफेंड, गार्डन गोल्ड, या जिस भी प्रोडक्ट की हमारे को जरूरत हो आवश्यकता अनुसार उनको भी हमारे को काम में लेना है। तो बहुत बहुत थैंक यू। आज के इस स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में हमने आपके बीच में हमने चर्चा की, और चर्चा करके आपके इस बात को अपन ने रखा कि ये प्रोडक्ट कितना रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हमारा हो सकता है, कि जिसके माध्यम से आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, किसानों के लिए बहुत ही जबरदस्त तरह का इनोवेशन ये होगा, जिसमें पानी की तो बचत होगी ही होगी, और साथ साथ में खेती में भी बढ़त होगी। तो ये हमने जल संचय की ट्रेनिंग हमने देखी। बस अब हम लग जाएं, इसको हम बड़े लेवल पर हम इस पे काम करें। अगर देखिए हमारे पूरे भारत में ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पर पानी की कमी है, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट का हम बहुत अच्छा काम में ले सकते हैं। अच्छा, पानी की कमी नहीं है, वहां पर भी हम इसको काम में ले सकते हैं, कि जिससे कि हमारे को पानी की पिलाई कम करनी पड़ेगी, हमारी मेहनत कम होगी, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ेगा, तो हमारी आय भी हमारे इसके माध्यम से बढ़ेगी। तो थैंक यू दोस्तों। बस अब अगर आपने इस चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस चैनल पर आपको नए नए वीडियो और नए नए तरह की चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू। जय आरसीएम।